तुम रो सकती हो, अफसरदा भी हो सकती हो, और तुम्हारे साथ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपना प्यार खुद ही बर्बाद किया है। जानती हो सरदार जो भी कहता है बिल्कुल ठीक कहता है। इसे तंग तो मत करो दरिया। अरे अब आप भी शुरू मत हो जाइए आपा। अच्छी तरह जानती हूँ इसे दुख सहना बहुत पसंद है। इसके हिसाब से मोहब्बत इसी को कहते हैं जिसमें सिर्फ आंसू मिले, जुदाई मिले। रोज को ऐसी चीजें बहुत पसंद है। ये एक ड्रामा क्वीन है। मोहब्बत का मतलब तकलीफ है इसके लिए। अब तुम क्या करोगी उरूज? यानी कुछ टाइम बाद ही सही, लेकिन सरदार से बात तो करोगी ना? सब खत्म हो गया। दरिया ने सही कहा, मैंने सब कुछ खुद ही बर्बाद कर दिया। देखो मेरी प्यारी बहन, मेरी बात सुनो उरूज। देखो जरा, आंटी ने कितने प्यार से हमारे लिए सरसों के तेल के भरे हुए खाने बनाए हैं। देखो जरा। ओह दरिया, बंद करो इस डब्बे को। क्या हो गया आपा? आपको तो ये खुशबू बहुत पसंद हुआ करती थी ना? कितनी गंदी बदबू है, उल्टी आ रही है। आपा, क्या उमर भाई से बात की आपने? उरूज, सवाल नहीं करो मुझसे। मैं बच्चे की बात कर रही हूँ। कौन सा बच्चा? आपा? प्रेग्नेंट हूँ मैं। मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता कुछ? क्या वाकई ये सच है? यार उरूज, तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। दरिया, मौका ही कहाँ मिला मुझे। तो आपा, इस बच्चे का अब क्या होगा? आप तो तलाक ले रही है ना? दुआ है कि बच्चा सेहतयाबी के साथ पैदा हो इंशाल्लाह। यानी फिलहाल मसला नहीं है कोई। उमर से भी बात कर ली है। आपा, उमर भाई इस हालत में आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। उसने यही कहा था मुझसे कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। बाप होने के नाते वो इस बच्चे से मिल सकता है जब उसका दिल चाहे। मुझे दुख हो रहा है आपा। तो क्या मोहब्बत खत्म हो गई? तो क्या ये बात सच है कि आपने उनको अपने दिल से और जिंदगी से निकाल दिया है? मोहब्बत ऐसे एकदम से कैसे खत्म हो जाती है? ये ऐसा जख्म है कि इसमें हम दोनों ही तकलीफ उठाएंगे। तलाक का मुकदमा शुरू कर दिया। भागे भागे तलाक का मुकदमा शुरू कर दिया उसने। वैसे वो अपनी जगह सही भी है। उस चिंगारी को हवा मैंने ही दी है। मैंने कहा कि मोहब्बत काफी नहीं होती। उस वक्त वो कहना ठीक लगा मुझे, मगर इस वक्त इसका कसूरवार खुद को ठहरा रहा हूं मैं। कोई है मेरे अंदर जो चीखता है कि तुम ही गुनाहगार हो और इस सजा के मुस्तहिक तुम ही हो। उमर, खुद को कसूरवार मत समझो। तुर्कान ने भी उजलत में फैसला किया है। कोई ऐसा वक्त नहीं कि तुमने उसके बारे में ना सोचा हो। औरतें ऐसी नहीं होती भाई, सब कुछ जमा करके रखती हैं। हर दर्द, हर तकलीफ को दिल नामी संदूक में छुपा कर, और फिर वक्त आने पर आपके सामने सब कुछ बिखेर देती हैं। बातें सुनो इसकी। तुम्हें औरतों के बारे में क्या पता? कितनी औरतों से शादी कर चुके हो तुम? हाँ, ऐसा क्या जी लिया है? इश्क में दर्द मिला है क्या? मैं तो इश्क की बात कर ही नहीं रहा। मैं तो तमाम औरतों की बात कर रहा हूँ। इश्क की बात तो की ही नहीं मैंने। मसलन मुझे मेरी अम्मी ने पाला। प्राइमरी स्कूल में एक टीचर थी, बहुत पसंद थी मुझे। इसके अलावा हमारी एक पड़ोसन थी, मटर छीलना सिखाया उन्होंने मुझे। सब औरतें हैं, मगर इन सब औरतों ने जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई दुख सहा है। मिसाल के तौर पे मेरी अम्मी, उन्होंने सालों तक अपने दुख को अपने सीने में दबाए रखा। फिर एक दिन चीख चीख के सब कह दिया। मैंने देखा कैसे दर्द को संभाल कर रखती है वो, और फिर वक्त आने पर एक एक करके सब बयान कर देती है। तुर्कान में क्या देखा था तुमने? नाराज मत होना। जब मैंने पहली बार उसे तुम्हारे बाग में देखा तो वो रो रही थी, दुखी थी काफी। शायद उस वक्त तुम दोनों के दरमियान हालात ठीक नहीं थे। तब मैंने एक मशवरा दिया था जो शायद मुझे तुम्हें नहीं देना चाहिए था, लेकिन यह तय है कि कोई भी इस हाल को अचानक नहीं पहुंचता।
तो तुमने तमाम खुलासा कर लिया है क्या मुस्तफ़ा? चलो आ जाओ फिर चलते हैं वहां। वैसे तो तुम तीनों बहनों का कह रहे हो, मगर मुझे दरिया को अलग रखना होगा क्योंकि वो भरपूर जिंदगी जीती है, वो बाकियों जैसी नहीं है। लेकिन अगर उरूज की बात करो तो मेरी राय मुख्तलिफ होगी। मुझे लगता है उरूज काफ़ी इंट्रोवर्ट है, यानी वो थोड़ी मुश्किल है। और तुम चाहे कुछ भी सोचो, लेकिन इतना याद रखो, हर बार अपनी मनमानी करना ज़रूरी नहीं होता डॉक्टर। फिलोसोफर बनते जा रहे हो मुस्तफा। जो देखा है बस वही कह रहा हूँ। तुम्हारी आंखों ने अभी इतना देखा ही क्या है। असल चीज है छोड़ना मेरे दोस्त। यहां से वो जगह बहुत दूर है। दूर तो है, लेकिन हर वो जगह खूबसूरत थी जहां तुर्कान के साथ गया। उस वक्त कोई फिक्र नहीं थी। वहां की खूबसूरती, नजारे दिलकश थे। दोबारा जाना चाहता हूं मैं वहां पर। जो ख्वाब देखते हैं वो हकीकत नहीं बनते, और कुछ ख्वाब तो हकीकत बनते बनते ही रह जाते हैं। तुम जैसे अपना सच कह रहे हो वो कहीं मीने तो नहीं?